सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, हेल्थ टिप्स और होम रेमेडीज सबसे पहले पाएं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं रोजाना दांतों की सफाई के लिए ब्रश करना बहुत जरूरी होता है ताकि दांतों में पीलापन न जमे और हमारे दांत हमेशा साफ दिखाई दे। लेकिन दांतों की चाहे कितनी भी अच्छे से सफाई क्यों ना कर ली जाए, हमारे मुंह और दांतों में बैक्टीरिया हमेशा होते ही हैं। जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया चबाए गए भोजन में मौजूद प्रोटीन, ग्लूकोज और बायो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हमारे दांतों के आसपास प्लैक बनाने लगते हैं। यह एक सफेद कलर का पदार्थ होता है जो कि हमें आसानी से दिखाई नहीं देता, लेकिन जब इसकी थोड़ी मोटी परत जम जाती है तो इसे अपने ऊपरी सबसे पीछे के दांतों पर जीभ ले जाकर महसूस किया जा सकता है। दांतों के बीच में टूथपिक डालने पर निकलने वाला सफेद पदार्थ ही प्लैक होता है। आमतौर पर इसे ब्रश के जरिए हटाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग दांतों को केवल बाहर से साफ करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं और जल्दबाजी में ब्रश करते हुए दांतों के पिछले हिस्से को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में दांतों के पिछली और अंदरूनी सतह पर प्लैक जमा होने लगता है और धीरे धीरे यह सख्त होकर ज्यादा मजबूत और जिद्दी बन जाता है। ऐसी स्थिति में दांतों की अंदरूनी सतह पर हल्के और गहरे पीले कलर के दाग नजर आने लगते हैं, जिसे टाटर कहा जाता है। टाटर में भी कई तरह के चिपचिपे बैक्टीरिया पाए जाते हैं और इसे केवल ब्रश के जरिए आसानी से नहीं निकाला जा सकता, इसलिए आमतौर पर लोग इसके लिए डेंटिस्ट पर निर्भर हो जाते हैं। हालांकि दांतों में टाटर जमने से होने वाले बुरे प्रभावों का एक लंबे समय तक पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है यह अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। दांतों में जमा टाटर और प्लैक में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं तो उस मीठे से यह एसिड बनाकर दांतों के इनेमल को धीरे धीरे कमजोर बनाना शुरू कर देते हैं। जब दांतों पर कहीं कहीं काले धब्बे नजर आने लगे तो यह दांतों में कैविटी यानी कि कीड़े लगने का शुरुआती लक्षण माना जाता है और अगर इसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाए तो यह दांतों के इनेमल लेयर को नष्ट करके उन्हें खोखला भी बनाने लग जाता है। इसके अलावा दांतों की सेंसिटिविटी बढ़ने, लगातार दर्द बने रहने और दांतों की जड़ों में कमजोरी होने से लेकर जिंजीवाइटिस जैसे गंभीर मसूड़ों की बीमारियां दांतों में जमे प्लैक और टाटर की वजह से हो सकती है, इसलिए इन्हें कभी भी नजरअंदाज न करें। डेंटिस्ट के पास दांतों की सफाई करने के बजाय कुछ आसान घरेलू नुस्खों की मदद से दांतों में जमे पीलेपन के साथ साथ जिद्दी टाटर से भी आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए जानते हैं 3 ऐसे ही सबसे असरदार तरीकों के बारे में। इसमें जो पहला नुस्खा है उसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी टमाटर, संतरे के छिलके और नमक की। एक पूरे संतरे का छिलका और आधे टमाटर को मिक्सर में चलाकर इसका पेस्ट बना ले। अब इस तैयार पेस्ट को अपने टूथब्रश पर लेकर इसमें 1 चुटकी नमक मिला दे। उसके बाद इस मिश्रण से अपने दांतों की अच्छी तरह सफाई करें। ब्रश करते समय ज्यादा प्रेशर ना लगाएं, केवल हल्के हाथों से ही ब्रश चलाएं और साथ ही साथ उन जगहों को अच्छी तरह कवर करें जहां पर पीलापन ज्यादा जमा हुआ है। 4 से 5 मिनट अच्छी तरह ब्रश करने के बाद कुल्ला कर लें और उसके बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने रोजाना इस्तेमाल में लाए जाने वाले टूथपेस्ट से ब्रश करके दांतों की सफाई करें। टमाटर और संतरे के छिलकों में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है और साथ ही इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज टाटर बनाने वाले बैक्टीरिया के खिलाफ बहुत तेजी से असर दिखाती है। इस प्रक्रिया को लगातार 3 दिन करते रहने पर आप देखेंगे दांतों में जमा जिद्दी पीलापन और प्लैक साफ होता जाएगा। इसके अलावा जो अगला नुस्खा है उसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी नारियल का तेल, बेकिंग सोडा और नमक की। 1 चम्मच नारियल के तेल में आधा चम्मच बेकिंग सोडा और 2 चुटकी नमक मिलाकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद इस मिश्रण से अपने दांतों को उंगलियों की सहायता से या फिर ब्रश की सहायता से अच्छी तरह साफ करें। बेकिंग सोडे का इस्तेमाल दांतों की सफाई के लिए पुराने समय से किया जाता आ रहा है। खासकर दांतों में जमे पीलेपन और जिद्दी टाटर को निकालने के लिए यह सबसे ज्यादा असरदार माना जाता है। यह एक एंटासिड की तरह काम करते हुए मुंह के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, जिससे कि मुंह और मसूड़ों की बदबू से छुटकारा मिलता है। इस नुस्खे का इस्तेमाल हफ्ते में केवल 1 बार या महीने में केवल 2 बार करें। बेकिंग सोडा सॉफ्ट और रफ होता है, जिसके ज्यादा इस्तेमाल से दांतों की बायोफिल्म पर असर होने लगता है और इसका एक्सेसिव यूज टूथ एनेमल को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इस नुस्खे का लगातार इस्तेमाल न करें और अगर आपके दांत बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो बेकिंग सोडा पूरी तरह अवॉइड करें। इसके अलावा जो अगला नुस्खा है उसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी काली तिल और लौंग के तेल की।
सबसे पहले 2 से 3 चम्मच तिल को चबा लें और चबाने के बाद उसे अपने मुंह में ही रखें। उसके बाद एक सूखे टूथब्रश पर 4 से 5 बूंद लौंग का तेल डालकर दांतों की अच्छी तरह सफाई करें। इसमें तिल का हमें दांतों के लिए एक नेचुरल स्क्रब की तरह इस्तेमाल करना है, इसलिए चबाने के बाद हमें तिल को निगलना नहीं है। यह न सिर्फ हमारे दांतों की अच्छी तरह सफाई करता है, बल्कि दांतों की सेंसिटिविटी और मसूड़ों के दर्द से भी छुटकारा दिलाता है। लगातार इसके इस्तेमाल से आप देखेंगे कि दांतों में जमी सारी गंदगी साफ होने लगेगी और दोबारा जमना भी बंद हो जाएगी। खाना खाने के बाद हमारे भोजन का कुछ हिस्सा हमारे मुंह में ही रह जाता है, जिससे कि प्लैक बनना शुरू हो जाता है। इससे बचने के लिए खाना खाने के बाद कुल्ला करें और 1 चम्मच सौंफ चबा लें। सौंफ चबाने से दांतों की सफाई भी हो जाती है और भोजन भी अच्छी तरह पच जाता है। अगर आपकी रोजाना सिगरेट पीने की आदत है तो इसे कम करने की कोशिश करें, क्योंकि सिगरेट की वजह से यह समस्या बहुत जल्दी बढ़ने लगती है। दिन भर में ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, क्योंकि पानी पीते रहने से भी मुंह की सफाई होती रहती है और गंदगी जमा नहीं होती। इन सभी बातों का ध्यान रखने और बताए गए नुस्खों की मदद से दांतों में जमे जिद्दी प्लाक और टाटर से कम समय में ही आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति के दांतों में कीड़े, सड़न, कैविटी या फिर मसूड़ों से जुड़ी किसी भी तरह की दूसरी समस्या है, तो इस विषय पर आगे आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे प्राचीन आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में जिनके इस्तेमाल से कैविटी या दांतों के कीड़ों से लेकर मसूड़ों से जुड़ी हर तरह की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है, और साथ ही झड़े हुए टूथ इनेमल या दांतों में आए गड्ढों को भी वापस रिपेयर किया जा सकता है। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो, और शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इसकी जरूरत है। और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।